प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का अत्यधिक योगदान है, इनमें कोई दो राय नहीं है। पेड़ पौधों ताज़ी हवाएं, फल फूल देकर हमेशा मानव का कल्याण करते हैं। लेकिन आप में कभी यह सुना होगा कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं? यह प्रश्न अपने आप में आश्चर्य को लिए है, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाकर या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम 1875 में हुई। चार्ल्स डार्विन ने इन पौधों के बारे में लिखा है, कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि उन्हें पचाकर उनके मौजूद पोषक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी है। यह बात उन्होंने 100 साल से ज़्यादा समय पहले कही थी, परंतु आज भी हम मांसाहारी पौधों को देखकर अचंभा हुए बिना नहीं रहते। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय या दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इन पौधों ने कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित किए हैं। विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण हैं और इसी सौंदर्य के कारण कीट इन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ ऐसे मांसाहारी पौधे निम्न हैं। पहले का नाम है घटपर्णी पिक्चर प्लांट। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेपथेंस खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम की खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद अर्थात मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन हो जाता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती उन्हें सोख लेती है। सनड्यू। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को आकर्षित कर लेते हैं। पाचन पूरा होने पे पौने सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए कि किस तरह सनड्यू कीड़ों को अपने जाल में दबोचता है। ब्लेडरवॉर्ट। इस पौधे का वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया है।
यह मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती है। इसके नोक पे थैली जैसी संरचना होती है। इनमें वे सूक्ष्म प्राणी पकड़ लिए जाते हैं जो जलाशय के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वाल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद वाल्व खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह ब्रेडवर्स कीड़ों का शिकार कर रहा है। वेनस लाई ट्रैप, इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पे संवेदनशील बाल के रेशे होते हैं। इनमें से किसी को भी कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। बटरवर्ट्स, इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगयुकुला है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षित होते हैं। इस पौधे की पत्तियां चिपचिपी और ओस के समान द्रव स्रावित करती है, जिससे कीट इनकी ओर खींचे चले जाते हैं और जैसे ही कीट इन पे बैठता है तो वह चिपक जाता है और किसी भी तरह दोबारा उठ नहीं सकता। चिपके हुए कीट का पाचन द्रव कर लेते हैं और उनसे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन ग्रहण कर ली जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये पौधा कीट का शिकार कर रहा है। कोबरा लिली, इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं अरिगोना में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती है। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूल हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहाँ पे कीट आकर बैठते हैं और फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता है कि पादप पाचक एंजाइम नहीं पैदा करता, जबकि इसके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार मांसाहारी पौधे के अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है। ये पौधे इन बात के द्योतक है कि चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, जीवित रहने के लिए मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को कैसे ढालना है और क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, यह सीखा जा सकता है इन पौधे के व्यवहार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।